संतोष विजुअल ले रहे हो ना पानी? हाँ पटेल इधर आओ। बैठ ले। नहीं आप लोग या पानी की समस्या रहते हैं, हम काफी दिक्कतों का सामना करते हैं। मैं भी स्लम में रहा, काफी दिक्कतें हुई। वो अधिकार जो बड़े बड़े इलेक्शन हो गए जो हमारे दायरे में नहीं आते हैं। महानगर पालिका का इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन है जिसके अंदर हमें हमारी छोटी छोटी मूल जरूरतों के लिए हमें आगे आने के लिए एक ऐसा लीडर चाहिए होता है। रामनगर में है, मुझे पता है, हमने कहीं कहीं घर घर गए हैं, हमें पता है वो सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक नया संकल्प निकाला है। इधर घूमिए सर, इधर घूमिए घूमिए घूमिए। अच्छा एक फोटो मार दे। नाथ बागुल साहेब पक्ष प्रवेश। अच्छा जगह 2-3 फोटो मार देना है वाला। ये जो रुपेश भाई पहना रहा है। गुड्डी राम सेवक गुप्ता महिला मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष। होल्ड सर। ओके थैंक यू। उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा। जय जय श्रीराम, जय जय श्रीराम, जय जय श्रीराम। हर हर महादेव। हर हर। लाडकी बहिणीचा लाडका भाऊ देवा भाऊ। मैं हमारे मंडल के महामंत्री जगदीश शर्मा जी से निवेदन करूंगा, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। मानसी राठौड़, माधुरी मगर। अच्छा जरा फोटो मार देना। फोटो व्हाइट लेना, व्हाइट। सभी कार्यकर्ता मंच के तरफ आ जाएं। आपलं नाव सांगायचं आहे आणि आपली ही पारितोषिकं घ्यायची आहेत। आज खास अंजली नरेश पवार यांनी देखील यायचं आहे। अंजली नरेश पवार उते, कविता उते अच्छा फोटो मार देना है। या राठौड़, अच्छा एक फोटो मार देना है। माधुरी मगर, फोटो मार देना है। बहुत बहुत धन्यवाद जैद भाई। और मैं रुपेश सावरकर जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजन किया। क्लब के अंदर कर रहे हैं सर। आज एक अपन ने महिला दिन नहीं बोल सकते, बट महिलाओं के लिए साड़ी वाटप का कार्यक्रम किया है। इसे विशेष ये कार्यक्रम में हमारे सब कार्यकर्ता, स्थानिक पदाधिकारी का बहुत बड़ा योगदान है। और ये कार्यक्रम में जो महिलाएं आई हमें आशीर्वाद देने, हमें सपोर्ट करने, उनके भी मैं आभार मानता हूँ। ये कार्यक्रम बहुत ही कम समय में नियोजन हुआ। दिवाली की हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवाबाबू की तरफ से महिलाओं को एक साड़ी भेंट करके अपन दे रहे हैं। हजारों की संख्या में बहनें यहाँ आई हैं। एक संदेश निकल के जा रहा है कि आने वाले समय में रुपेश जी को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, ऐसा लोग अनुमान लगा रहे हैं। सर जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, हम पिछले 12-13 साल से संगठन से जुड़े हुए निभाते हुए यहाँ पे पूछ रहे वार्ड अध्यक्ष से महाराष्ट्र युवा मोर्चा उपाध्यक्ष तक का प्रवास है। इसके आगे जो भी जिम्मेदारी देंगे वो हम निभाएंगे। क्या उम्मीद किया जाए कि रुपेश जी को किस वार्ड से जिम्मेदारी मिलने वाली है? क्योंकि आपका जो दौरा है वो पूरे वर्सोवा विधानसभा में है, पोस्टर आपके सारे विधानसभा में लगे हुए हैं। सर उसे तो हम कुछ नहीं बोल सकते पार्टी क्या निर्णय लेगी, बट हम इस अच्छे दिल से, अच्छे मन से और एक कार्यकर्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ता करके हम काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि अपने पार्टी लोगों तक पहुँचे और आने वाले चुनाव में हम ज़्यादा से ज़्यादा मतों में जीते और ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक हमारे वर्सोवा विधानसभा से जीत के आए। आप नगर सेवक बनेंगे तो सर क्या होगा, आपका मापदंड क्या होगा, विकास को किस नज़रिए से आप देखना चाहेंगे? ये सवाल के लिए बहुत जल्द पूछ रहे हो, ये कोई अनुमान नहीं है कि क्या यहाँ का चुनाव आप लगता नहीं है आपको टफ होगा, क्योंकि सीट यहाँ की शिवसेना ले गई है,
भाजपा हार गई है। नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी बीजेपी का सिटिंग नगर से होगा सर। एमएलए में सर ज़्यादा फर्क नहीं था, जो भी 1400-1500 वोट का फ़र्क था उसके लिए हम वर्क कर रहे, उसी का ये नियोजन हो रहा है, पूर्व नियोजन। मतलब ये नहीं हर जगह पे हम जो कार्यक्रम ले रहे, घर घर तक पहुँच रहे, हमें कोई तकलीफ ना आए और हम जो हारे वो हम एक्सेप्ट करके आगे हमें जीतना है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो रुपेश जी के लिए क्षेत्र में एक कहावत है कि बड़े मधुर भाषी हैं, बड़े मिलनसार हैं। भगवान ने जितना बड़ा उन्हें बनाया है उतना ज़्यादा लोगों के बीच में मिलने का काम करते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? सर देखो, मैं 13 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, तो बहुत नीचे स्तर से जुड़ा हूँ जी। और संघ में भी मेरा प्रथम प्राथमिक हुआ है, तो संघ के संस्कार है मेरे ऊपर। और मेरे माता पिता भी संघ से काफ़ी सालों से जुड़े हैं, तो जितना हो सके मेरे लोगों में जाने में, रहने में, खेल में अच्छा लगता है, तो अपनी ज़िंदगी भर ऐसा करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। कुछ संगठन जो जवाबदारी देगी, एज अ पदाधिकारी रहेगी, एज अ कार्यकर्ता रहेगी, हम काम करते रहेंगे, कभी रुकेंगे नहीं। जो पोस्टर आपके लगे हैं उस पर QR कोड लगा है, उसका क्या तात्पर्य है और क्या संदेश देता सर, है? आवाज़ मुंबई कर भाजपा का हमारा एक अभियान है, वो अभियान के अंतर्गत हम ये लोगों को स्कैन करके उनकी समस्या पिछले टाइम या अभी तक जो भी आपका नगर सेवक से आपकी जो उम्मीदें है, जो आपको फुलफिल नहीं हुई है, आप पहुँच नहीं पाए, वो हमें बताए कि आपकी ये तकलीफ़ है, तो हम जब हमारी सत्ता आएगी, हमारा घोषणा पत्र होगा, तो हम उस पर उसका सोल्यूशन निकाल के आपकी हर मनोकामना पूरी करने की, इसके लिए वो हमने स्कैनर रखा है। और आप सर युवा हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। युवाओं के लिए यही संदेश देना चाहता हूँ सर कि माननीय पंतप्रधान मोदी जी को जैसे आप चुनते ला रहे हो, वैसे मुंबई महानगर पालिका भी मुंबई के चुनाव में बीजेपी को वोट दो, और नए मतदारों से भी मैं आह्वान करूँगा कि बीजेपी को ही मतदान करें। यहाँ भी रुपेश जी अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं लोगों से? नहीं सर, जो भी है, पार्टी की वजह से मैं हूँ, पार्टी है तो हमसे पार्टी नहीं, पार्टी से हम हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कहेंगे रुपेश जी आज भारी संख्या में बहनों को इकट्ठा किए हैं और उसके पीछे का मकसद क्या है? मकसद कुछ नहीं है, ये हमारा प्रेम है, इसमें कोई मकसद और निस्वार्थ देख के हम कार्य नहीं करते हैं। कि मकसद हम ऐसा नहीं है कि अभी इलेक्शन है तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सक्षम तरीके से हमेशा ग्राउंड लेवल में रह के कार्य किया है। युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शिवा गांडर जी, सर किस नजर से देख रहे हैं कितना संघर्ष होगा बीएमसी चुनाव में भाजपा के लिए? उपाध्यक्ष नीरज मिश्रा जी, संघर्ष तो हर कार्य में है संजय साहनी और जी, कार्य होता है तो ही संघर्ष युवा होता मोर्चा के वार्ड अध्यक्ष है। अगर मैं कहूँगा कि मेरे लिए कोई संघर्ष नहीं है, कोई कार्य नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर मुझे कार्य करना है तो संघर्ष जरूर करना होगा, और हमारे पार्टी का पक्ष का हर कार्यकर्ता संघर्ष से भरपूर भरा हुआ है और कार्य करने के लिए तात्पर्य है। और हमें पार्टी ने हमेशा इस प्रकार का कार्य दिया है कि हम लोगों के बीच तक जा पाते हैं। आज मैं रुपेश सावरकर जी का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इतनी महिलाओं से जुड़ने का मौका दिया, इतनी बहनों को हमने उपहार बांटने का मौका मिला। जिन बहनों को, अब कहते हैं ना कि एक टाइम था कि मतलब बोलते जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से, आज फेसबुक के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि किसी का जन्मदिन कब है। पहले ऐसा होता था कि जन्मदिन हमें पता ही नहीं चलता था, तो फेसबुक के माध्यम से पता चलने लगा। इसी प्रकार हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता हमें इस प्रकार का कार्य देते हैं जो हम लोगों के बीच जा पाते हैं, लोगों की समस्याओं को सुन पाते हैं। आज इतना सप्रेम भेंट, आज हम लोग ने इतने अच्छे तरीके से महिलाओं को भेंट दिया है। कल जब भी हम इनके पास जाएंगे तो ये कितने अच्छे नज़र से हमें देखेंगे, कितना अच्छा कहेंगे कि एक भाई का भेंट, सगा भाई बहन को भेंट नहीं देता। आज के टाइम पे सालों बीत जाते हैं, लेकिन हमने एक दीपावली का भेंट जो रुपेश सावरकर जी की तरफ से देवा भाव लाड़की बहनों को जिन्होंने एक सप्रेम भेंट दिया है, मैं रुपेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी प्रकार तात्पर्य रुपेश भाई लोगों के बीच में हमेशा खड़े रहे और लोगों का कार्य करते रहे और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते रहे। मैं रुपेश भाई का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी प्रकार वो निरंतर आगे बढ़े और मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी समर्थनगर मंडल के माध्यम से हमेशा मैं उनके साथ खड़ा हूँ और हमारी पूरी पार्टी, हमारा पूरा पक्ष उनके साथ में, हर अच्छा कार्य करने वाले के साथ हम हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ में जिसको नियोजन देगी, जो नया दायित्व देगी, उसको निभाने के लिए हम उनके साथ खड़े रहेंगे। रुपेश जी बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं काम को लेकर के, चाहे वो मेडिकल कैंप हो, चाहे वो समस्या हो, चाहे वो पोस्टर और बैनर हो, बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कार्य बोलता है, काम बोलता है। पोस्टर लगाने से कोई लीडर नहीं हो जाता। रुपेश भाई का काम बोलता है। आपको पता होगा अब इलेक्शन नज़दीक आ गया,
ऐसे भी चेहरे अभी आपको देखने मिलेंगे, ऐसे भी चेहरे आपको दिखाई देंगे जो 5 साल कभी ग्राउंड पे उतर के काम किया ही नहीं है। अब वो लोग अभी 4 पोस्टर और बैनर्स लगा के लोगों को रुझाने की कोशिश करेंगे कि मैं नया लीडर हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। रुपेश सावरकर एक ऐसा चेहरा है जो हमेशा लोगों के बीच रहा है, जो लोगों के बीच में जाके कार्य किया है। तो ये ऐसा कार्य करता है, ना कि ये मतलब अभी रुझाने वाला काम या इलेक्शन के लिए, ऐसा नहीं है। 24 घंटा, अभी आपको मैंने बताया होगा कि रुपेश ने एक ऐसा भी नियोजन किया है जो 24 घंटा लोगों को एक सुविधा के तौर पे रात को 12 बजे भी है, अगर उस व्हाट्सएप पे अगर आपने मैसेज किया तो उस व्हाट्सएप के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान का मैसेज आपको मिलेगा और उसका समाधान करने के लिए हमारे कार्यकर्ता तत्पर खड़े रहेंगे। विजय पाठक जी का कितना साथ होगा रुपेश जी के लिए? और एक सबसे बड़ी बात, रुपेश सावरकर जी की डिमांड जो है कई वार्डों से की जा रही है कि वे वहाँ के नगर सेवक के रूप में विराजमान हो। देखिए, रुपेश सावरकर की डिमांड कई रूप में, देखिए मैंने आपसे कहा कार्य बोलता है, की डिमांड है, मैं यही कह रहा हूँ, मैंने कहा कार्य बोलता है। हर पब्लिक चाहती है कि हमारे यहाँ एक अच्छा लीडर आए। हर लोगों का एक काम है कि मुझे एक अच्छा नेतृत्व करने वाला मिले, एक अच्छा लीडर हमें मिले। इसलिए लोग चाहते हैं कि हमारे तरफ ऐसा लीडर आए, हमेशा मौका मिले। और रह गई बात हमारी, हम अच्छा कार्य करने वाले के साथ हमेशा तात्पर्य खड़े रहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने सम्मान का फिक्र होता है। मैं भी चाहूँगा मेरे साथ एक ऐसा लीडर आगे जाए जो हमारा भी सम्मान बचाए, जो हमें भी लोगों के बीच में सर उठा के काम करने का एक ऐसा मौका मिले, जो हम वहाँ पर जाके काम कर सके, जो हम अपने लीडर के माध्यम से कह सके कि हमें आज हमने महानगर पालिका में एक ऐसा लीडर चुनकर भेजा है जो लोगों के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं का भी ध्यान देते हैं। आजकल नेता बनने के बाद लोग कार्यकर्ताओं का ध्यान देते कहाँ हैं? और रह गई बात रुपेश की, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, रुपेश का और मेरा रिलेशन बहुत पुराना है। रुपेश मुझसे उम्र में बहुत छोटा है, उसके और मेरे उम्र के दरमियान 10 साल का फ़र्क होगा। रुपेश मेरे साथ में उस समय से काम करता आया है जिस समय वो वार्ड लेवल पे युवा मोर्चा में काम कर रहा था। युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष रहा, युवा मोर्चा में वार्ड अध्यक्ष रहा, युवा मोर्चा में वो फिर मंडल के स्तर पर गया, फिर जिला स्तर पर जाके मुंबई स्तर पे, फिर महाराष्ट्र लेवल पे। रुपेश सावरकर पे हम कार्यकर्ताओं को गर्व महसूस होता है। मैं उससे उम्र में इतना बड़ा होने के बावजूद मैं यहाँ लेवल तक काम कर रहा हूँ। मैं जी कंटिन्यू। देखिए, हमें गर्व होता है हमारे लीडर पे, और रुपेश सावरकर पे सबसे ज़्यादा इसलिए होता है, बहुत ग्राउंड लेवल से कार्य किया हुआ लड़का है, बहुत सक्षम और बहुत प्रयत्न और बहुत प्रयास किया है इसने। तो इसका प्रयत्न, इसका प्रयास, इसका परिश्रम आज लोगों के बीच है कि लोग उसकी मांग कर रहे हैं, लोग रुपेश की डिमांड कर रहे हैं कि ऐसा लीडर हमें दीजिए। तो हम रुपेश का साथ इसलिए देते हैं, रुपेश उस ग्राउंड लेवल पे तब हमारे साथ काम करता था जब वो कुछ नहीं था और ग्राउंड लेवल पे लोगों के बीच रहता था। बड़े बड़े लीडर उसे नकार देते थे, उल्टा सीधा कह देते, लेकिन वो लड़का निडर रह के, निडर तरीके से ग्राउंड लेवल पे बेस तरीके से उसने अपना काम करता रहा। किसी के तानाव को न ध्यान देते हुए वो सक्षम तरीके से हमेशा आगे दौड़ता रहा, और दौड़ते हुए आज वो यहाँ तक इस कमान तक पहुँचा है कि वो इतना आगे जा चुका है आज कि वो लोगों की समस्याओं को पूरा। देखिए, कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो लीडर बनने के बाद लोगों का काम करते हैं। जो नेता बन जाएंगे तो कहते नेता बनाने, लीडर बनने के बाद तो हर व्यक्ति काम करेगा। अगर मैं बिफोर लीडर, अगर मैं किसी भी कार्यकर्ता को पद न होते हुए एक सुपर पैरासूट से किसी को उतार दूं और उतारने के बाद उसको डायरेक्ट नगर सेवक और आमदार MP बना दूं, उसके बाद पावर आ जाएगी, वो पावर लेके तो काम कर ही पाएगा। जो व्यक्ति के पास पावर न होते हुए, जो व्यक्ति कुछ भी न होते हुए जब लोगों के बीच में जाके इस तरीके से काम कर पाता है, तो ऐसे ही लीडर की हमें आवश्यकता है। आने वाले महानगर पालिका में हम ऐसा ही लीडर को चुनना चाहेंगे, और हम भी ये चाहेंगे कि मैं कार्यकर्ता होने के नाते, एक पदाधिकारी होने के नाते एक ऐसा ही लीडर चुनना चाहूँगा जो हमें ऐसा लीडर मिले जो हम कार्यकर्ता का सक्षम और सम्मान बचा कर चले और हमारे कहने पे लोगों का कार्य 24 घंटा कर दे। इसलिए मैं रुपेश सावरकर के साथ हैं, हमारी पूरी टीम उनके साथ है। वो आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप पत्रकार लोगों का भी, क्योंकि देखिए पत्रकार लोगों का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाने का। तो मैं आप सारे पत्रकार लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारी बातों को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आपके पत्रकार के माध्यम से कि हमने एक जो संकल्प निकाला है, आवाज़ मुंबईकरांचा आणि संकल्प भाजपाचा, इस अभियान से सबको जोड़िए, सब जुड़िए और अपने विचार को हमें बताइए, ताकि आपके विचार को लेके आने वाला महानगर पालिका हम चला सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जो उन्हें नगर सेवक होना चाहिए आपकी नज़र में? उनकी जो हम्बलनेस है वो उनकी अच्छाई है, और हर किसी को सुनवाई होती है उनके पास, और जब भी इनसे बात करो तो ऐसा लगता है कि एक यार और दोस्त के जैसे बात कर रहे हैं।
बस यही बात है जिसकी वजह से वो नगर सेवक बनना चाहिए। इतना ही चाहिए मुझे। मैं